हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्मी ईंधन से क्या हानियां हैं। जीवाश्मी ईंधन से क्या हानियां हैं। देखो बच्चों, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमारी एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करता है, ये सत्य है, बट इससे कुछ हानियां हैं और वो हानियां हमें स्टडी करनी हैं। फॉसिल फ्यूल्स, तो टॉपिक ये है कि डिसएडवांटेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो सबसे पहली जो हानि है जीवाश्म ईंधन से वो प्रदूषण है। आप ये लिख सकते हो कि जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन। इट में कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एवरी टाइप, प्रत्येक प्रकार का इससे प्रदूषण होता है। ये अच्छी बात है, इसको आप एक्सप्लेन करो भी कैसे होता है, वो बाद की बात है, लेकिन एक बार मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम है कि ये अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है। दीज रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल्स, मतलब जिस दिन ये ख़त्म हो गए ना दोबारा नहीं बनेंगे। नॉन रिन्यूएबल, आप समझ जाना यहाँ। फिर तीसरा बच्चों, जीवाश्म ईंधन को जिन खानों से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल हैज रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइड एरियाज ऑफ लैंड्स एंड हैड इंडेंजर्ड द एनवायरनमेंट बैलेंस इन सम एरियाज। मतलब जीवाश्म ईंधन को जहाँ से निकाला जाता है, जैसे माइंस है, कोल माइंस है, तो वहाँ पर ये असंतुलन पैदा कर देता है पर्यावरण के लिए। जैसे वहाँ बड़े बड़े खदान गड्ढे हो जाते हैं जिनको भरना पड़ता है, जो कि हर जगह पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी एक समस्या है, मतलब पर्यावरणीय असंतुलन इससे हो जाता है, पर्यावरणीय असंतुलन हो जाता है। और फोर्थ जो पॉइंट है कि कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे नेचुरल गैस है, उसे उस क्षेत्र में दुर्गंध फैल जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल आप कह सकते हो इसको। तो ये चीज़ें हैं, ये इसके मेन बैड इफ़ेक्ट्स है। आप यहाँ से इनको सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं एक एक को डिटेल में बताता हूँ कि किस प्रकार से ये अपने लिए हानिकारक है। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि फॉसिल फ्यूल से प्रदूषण होता है। तो प्रश्न ये है कि प्रदूषण कैसे होता है, पॉल्यूशन कैसे होता है। ये फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल में कार्बन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है। जब इनको गर्म करेंगे तो इन सब के ऑक्साइड बन जाएंगे। कार्बन का ऑक्साइड बन गया CO2, सल्फर का बन गया SO2, नाइट्रोजन का बन गया NO2, और ये वायुमंडल में जाकर बच्चों ये पॉल्यूटेड एयर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और भी आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ की हीट को है वो ट्रैप कर लेती है। वो जैसे ये अर्थ है, अब इससे गर्मी निकलती है, तो ये CO2 है ना, उसको एनवायरनमेंट में जाने नहीं देती। CO2 उसको एनवायरनमेंट में जाने नहीं देती और उसको ट्रैप कर लेती है, और ट्रैप करने से वो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ये चीज़ें, ये जो गैसेज है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेती है, रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ, और इससे बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट के अलावा एसिड रेन भी होती है। तो इस प्रकार से इससे प्रदूषण होते हैं।
अब प्रदूषण होता है तो यहाँ पर आप अपने वो मॉरल नॉलेज से देखो, आपको कह दे कि फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन से क्या हानि है, तो आप लिख दो इनसे प्रदूषण होता है, दे कॉजेज पॉल्यूशन। प्रदूषण से क्या होता है? प्रदूषण से ग्रीन हाउस होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, वैश्विक उष्णन। प्रदूषण से ही है वो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन। अब इनके अलग दुष्प्रभाव है, इनका सीधा संबंध स्वास्थ्य पर पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है, इसलिए ये बहुत प्रकार के प्रदूषण है वो पैदा करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अब जैसे अपने बात करें कि ये कोल है, कोयला, ये फॉसिल फ्यूल है, ये हर जगह थोड़ी है, हर जगह नहीं है। इनकी सप्लाई करनी होती है, जैसे मान लो हमारे देश में बिहार, झारखंड, उधर कोयला है, इनकी सप्लाई राजस्थान तक करनी होती है। तो एक सप्लाई इनकी मतलब पूर्ति एक टफ प्रोसेस है। द सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लिमिटेड एंड कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड। इसकी सप्लाई लिमिटेड है और रिप्लेनिश्ड मतलब दोबारा इनको नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ से सप्लाई हो रही है, कोयल यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, एक समय ऐसा आ जाएगा जब इस जगह पर ये कोयला है वो समाप्त हो जाएगा। तो इट कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड, इट कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड मतलब इसकी पुनः पूर्ति है वो नहीं हो सकती। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर कोयला मैं आपको कोई पेन का कलर चेंज करके समझाता हूँ। उसका सेंस ये होगा कि यहाँ पर कोयला ख़त्म हो चुका है, अब इस जगह पर कोयला नहीं रहा, तो यहाँ की सप्लाई टूट जाएगी। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जो दोबारा नहीं बनते। अब इसके बाद फिर दूसरा एरिया ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ दूसरा एरिया लिया वहाँ से, तो ये इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती और एक दिन ये निश्चित समाप्त हो जाएंगे। दे आर लिमिटेड क्वांटिटी एंड श्योर दे डिसमिस इन वन डेज। फॉर एग्जाम्पल कोयले का जो अभी बता रहे हैं कि 148 वर्ष का ही बचा है कोयला, जिस हिसाब से हम इनको यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोलियम है वो 40 ईयर्स का ही बचा है, नेचुरल गैस है वो 61 ईयर्स की भी है। तो इसके बाद यही कारण है कि इनका यूज़ थोड़ा ठीक नहीं है। फिर ये तीसरी बात मैंने बताई थी कि इनके जो जैसे मान लो बच्चों ये कोयला है, ये कोयले की खदान है, माइंस। हमने यहाँ से कोयला निकाल लिया, यहाँ कोयला था, इस कोयले को अपने एक्सट्रैक्शन कर लिया, मतलब निष्कर्षण कर लिया। ये देखो यहाँ से कोयला निकल गया, ये गड्ढा हो गया है। आप देख रहे हो कि इस गड्ढे की पूर्ति संभव नहीं है। इस गड्ढे की पूर्ति कैसे करें? अब यहाँ से नीचे ये गड्ढा है, ये गड्ढा हो गया, देखो ये है, इसको या तो भरना पड़ेगा या फिर ये, और तो इससे क्या है, इसमें पानी भर जाता है? इससे ह्यूमन डेथ हो जाती है, मानव की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे मवेशी से कर जाते हैं। यानी इनका जो खनन है ना वो एक मुश्किल प्रोसेस है, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो माइनिंग। फिर चौथी समस्या है वो यहीं से जुड़ी हुई है कि ये एक डिफ़िकल्ट जॉब है, इनका खनन करना एक डिफ़िकल्ट जॉब है। मैनी टाइम इट डेंजर्स लाइफ ऑफ माइनर्स। भी जो इनकी खदान है ना कोयले वगैरह की, जिसको आप माइन कहते हो इंग्लिश में, हैं, उसमें काम करने वाले जो है वो माइनर्स हैं। तो ये माइनर्स के लिए कभी कभी डेंजरफुल हो सकते हैं, खदान गिर जाती है। ये दुष्प्रभाव है जो आपको लिखना है, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और आप इसे कह सकते हो जीवाश्मी ईंधन से होने वाली हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। एक नेचुरल गैस वाला और भूल गया मैं, सॉरी, 5th नंबर जो है 5वां, कि नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल है वो अनप्लीजेंट स्मेल पैदा करते हैं। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब उनको वो जिस क्षेत्र में इनको यूज़ किया जाता है ना वहाँ पर ये वो ऐसे अपने बोलते हैं उसको, क्या, उसकी दुर्गंध पैदा कर देते हैं ये। तो ये इनकी समस्या है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।